guys, if you're a class 12 Maharashtra board student, then this video is just for you. So guys, finally welcome back to the CS Concept Simplified. So without wasting your valuable time, let's just get back to the topic. So your newly updated, customized and simple timetable for your HSC board class 12th exam is on your screen. So guys, इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि आपका जो रिसेंटली अपडेटेड टाइम टेबल क्या है फॉर योर HSC बोर्ड एग्जाम, और आपको ये टाइम टेबल को अच्छे से याद रखना है. मैं चाहता हूँ कि आप इस टाइम टेबल का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो एंड सेट हैज योर वॉलपेपर ऑफ योर मोबाइल, क्योंकि आप जब भी मोबाइल खोलोगे आपको मालूम पड़ेगा कि भाई सिर्फ 2 महीने बाकी है, कि भाई सिर्फ 3 महीने बाकी है बोर्ड एग्जाम को, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है. एंड स्टॉप यूजिंग इंस्टाग्राम, स्टॉप यूजिंग व्हाट्सएप, ज्यादा टाइम पास मत करो, अब सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो, बिकॉज अभी बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो योर क्लास 12 HSC बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस स्ट्रीम. सो गाइस, सबसे पहले आपका बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है 21 फरवरी से. आप स्क्रीन पे देख सकते हो 21 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएगी. सबसे पहला पेपर इंग्लिश होता है, हर साल सबसे पहला पेपर इंग्लिश ही रहता है. उसके बाद 22 को आपका हिंदी का पेपर है. 22 को आपका, अगर आपने जर्मन जापानीज लिया हो तो वो रहेगा. 23 को आपका मराठी / गुजराती का पेपर है. फिर आपका 23 को आपका फ्रेंच और स्पेनिश लिया हो तो फ्रेंच और स्पेनिश भी रह सकता है. उसके बाद नीचे 27 को आपका फिजिक्स का पेपर है. याद रखना, इंपॉर्टेंट पेपर्स आ चुके हैं. 27 को फिजिक्स है, 29 को केमिस्ट्री है, 2 को आपका मैथ्स है एंड 6 को आपका बायोलॉजी है. सो पी, सी, एम और बी चारों पेपर लाइन में है. याद रखना, पहला फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथमेटिक्स, फिर बायोलॉजी. बीच में आपको बहुत कम दिन का गैप मिला हुआ है, बट इस गैप को आपको एकदम अच्छे से यूटिलाइज करना है. पूरा रिवीजन इन गैप में आपको करना है सारे चैप्टर्स का. सो गाइस, ये याद रखना, पीसीएम भी चारों लाइन में है. उसके बाद 9th को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है 9 मार्च को. 12th को आपका बाइफोकल सीएस इलेक्ट्रॉनिक पेपर 1. फिर 23 को आपका साइकोलॉजी का पेपर है. 14th मार्च को आपका बाइफोकल सीएस इलेक्ट्रॉनिक पेपर 2 है. फिर 15th को आपका ज्योग्राफी का पेपर है. 21st एंड 22 मार्च को आपका आईटी का पेपर रहेगा. सो ये सब आपके पेपर्स लाइन में हैं. इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश और आपका पीसीएमबी चारों लाइन में है. सो ये चीजें आपको याद रखनी है. 27 से आपके मेन एग्जाम पीसीएमबी शुरू हो जाएंगे. सो इस पर ज्यादा फोकस रखना. सो गाइस, यही था. मैं चाहता हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पहले तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लो. इस पीडीएफ की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, पीडीएफ में जाओ, उस पेज का स्क्रीनशॉट लो और सेट हैज वॉलपेपर कर देना. जैसे ही आप मोबाइल खोलोगे आपको याद आ जाएगा कि भाई सिर्फ 3 महीने बाकी है बोर्ड एग्जाम को, मुझे एकदम अच्छे से प्रिपेयर करना है. सो लेट्स स्टडी हार्ड. सो यही था. सो यू आर ब्रेवर देन यू बिलीव, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू सीम एंड स्मार्टर देन यू थिंक. चीज को याद रखना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बस पढ़ाई में फोकस करो, आप क्रैक कर सकते हो आराम से. आप HSC बोर्ड एग्जाम में आप 90+ % ला सकते हो. और आपको मैं एक बार क्राइटेरिया बता देता हूं. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये सब क्राइटेरिया याद रखना. जेईई मेंस के लिए आपको मिनिमम 75% चाहिए बोर्ड एग्जाम में. MHT CET के लिए अगर आप PCM दे रहे हो या फिर PCB दे रहे हो, इन तीनों का सम जो आना चाहिए वो 150 मार्क्स के अबाव होना चाहिए या फिर 145 मार्क्स के अबाव होना चाहिए. ये चीजें याद रखना. और आपकी वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी लाइन में आ रही है, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो. जनवरी में जेईई मेंस, फरवरी मार्च में आपकी बोर्ड एग्जाम, अप्रैल में जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट एंड आल्सो MHT CET फ्रॉम 16 अप्रैल. फिर मई में आपकी अदर प्राइवेट एग्जाम, जैसे आपकी बिटसेट हो गई, VIT ट्रिपल हो गई. फिर आप अगर कोई प्राइवेट कॉलेज की एग्जाम देना चाहते हो तो वो सारी हो गई. उसके बाद जून में आपको सबका एक साथ रिजल्ट्स मिलेगा और जुलाई में आपकी एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी और फिर आपको कॉलेज मिलना शुरू होंगे. और कॉलेज कैसे मिलते हैं? कॉलेज आपको मिलेंगे जस्ट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आपको देना ही है अगर आप HSC बोर्ड में हो तो, अभी क्लास 12th में हो. सो बोर्ड एग्जाम पे भी फोकस करना है. बोर्ड एग्जाम में आपको ट्राई करना है कि मिनिमम 85+ % आने चाहिए. उसके बाद आपको ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एट द एंड कॉलेज तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही मिलने वाला है. और गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो एक बार ये चैनल विजिट करके देखना. इस चैनल पे आप सबको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, MHT CET, जेईई मेंस, नीट, बोर्ड एग्जाम, इन सब के ऊपर डेली अपडेट्स मिलती जाएगी. सो स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल. बाकी आप ये पीडीएफ देख सकते हो, स्ट्रेटेजी भी यहाँ पे मेंशन्ड है. ये सब चीज आपको पीडीएफ में मिल जाएगी. सो तुरंत जाओ और पीडीएफ डाउनलोड कर दो. और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर देना. व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी नीचे मेंशन्ड है. व्हाट्सएप चैनल पे आप सबको ये सारी चीजें, पीडीएफ हो गया, फिर आपके शॉर्ट नोट्स हो गए, फॉर्मूला नोट्स हो गए, सब चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिलती रहेगी. सो गाइस, स्टे ट्यून, स्टे सब्सक्राइब टू दिस चैनल. चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो.